वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ एप्टीट्यूड। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज पार्ट 2। तो ऑलरेडी एवरेज पार्ट 1 में हमने बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग लिया था रिगार्डिंग एवरेज, और आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे वेटेड एवरेज और टोटल का कैसे हम यूज कर सकते हैं टू सॉल्व दी एग्जाम्पल्स। और आज भी मैंने अपने वीडियो सेशन में काफ़ी प्रैक्टिस के क्वेश्चन डाल दिए हैं, जिससे कि जैसे ही आपका सेशन कंप्लीट हो, जैसे आप सभी शॉर्टकट सीख लो, उसके बाद उस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करो, जिससे कि ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज क्या है, व्हाट इज वेटेड एवरेज, और वेटेड एवरेज कब यूज होता है। तो वेटेड एवरेज जब भी हमें ग्रुप्स दिए हो तब हम वेटेड एवरेज यूज करते हैं। जैसे कि एक क्लास है, उसमें कितने बॉयज़ है कितनी गर्ल्स है, तो तब हम वेटेड एवरेज यूज़ कर सकते हैं। कोई फैमिली दी है, उसमें हमें कहा गया है कि इतने ग्रैंड पेरेंट्स है, इतने पेरेंट्स है, इतने चिल्ड्रन है, तो वहाँ भी हम वेटेड एवरेज यूज़ कर सकते हैं। यानी नॉर्मली वेटेड एवरेज का यूज़ जो होता है जब हमें ग्रुप्स दिया हो तब हम वेटेड एवरेज का यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल सिंपल लेते हैं कि जैसे कि अगर क्लास ए है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n1 है और सभी की एवरेज एज जो है दैट इज a1 है। उसी तरह क्लास बी है, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n2 है और सपोज के एवरेज कितनी है a2 है। और अगर हमें क्वेश्चन आता है कि अगर दोनों क्लास को कंबाइन करें तो वेटेड एवरेज कितनी होगी या फिर कंबाइन एवरेज कितनी होगी, तो उसकी फॉर्मूला इस तरह से बनती है कि कंबाइन एवरेज और वेटेड एवरेज इज इक्वल टू a1n1 प्लस a2n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो इस तरह से वेटेड एवरेज की फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। विदाउट यूजिंग फॉर्मूला भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमें n1 दिया है, a1 दिया है, तो टोटल हमें मालूम पड़ सकता है कि t इज इक्वल टू a1 इंटू n1। उसी तरह यहाँ t2 इज इक्वल टू a2 इंटू n2। तो यहाँ से हमें मालूम है कि यहाँ टोटल नंबर्स मिल जाते हैं, यहाँ टोटल मिल जाएगा। तो उस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी बेसिक फॉर्मूला थी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय नंबर, तो t जो है वो कितना होगा t1 प्लस t2 होगा और n कितना है n1 प्लस n2। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक फॉर्मूला ऑफ वेटेड एवरेज। फर्स्ट सेशन में हमने ऑलरेडी स्टडी किया था व्हाट इज एवरेज, दैट इज टोटल डिवाइड बाय नंबर। ये सेकंड पार्ट है दैट इज वेटेड एवरेज। तो ये है फॉर्मूला जिसे हमें ध्यान में रखना है, a इज इक्वल टू a1n1 प्लस a2n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन पे जाते हैं, जिससे कि हमारा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स देखो, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें इस तरह से है, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 23 आर गर्ल्स। यानी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 60 है, जिसमें से 23 गर्ल्स है। यानी अगर 60 में से 23 गर्ल्स है तो हमें मालूम पड़ जाना चाहिए कि बाकी के जो 37 हो गए वो क्या हो गए, बॉयज़ हो गए। ठीक है। सेकंड पार्ट में अगर देखते हैं, द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ इज 45। उसमें से बॉयज़ के एवरेज मार्क्स कितने हैं 45 एंड एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स कितनी है 52। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास। तो यहाँ पूरे क्लास की एवरेज मार्क्स कितनी होगी। ऑप्शन हमें दिया है 42.7, 52.2, 47.7 और 62.1 और नन ऑफ दिस का भी ऑप्शन है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर जैसे हम क्वेश्चन रीड करते हैं, हमें मालूम है कि टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, तो 60 है और यहाँ दो ग्रुप डिवाइड होते हैं, फर्स्ट दैट इज गर्ल्स एंड सेकंड दैट इज बॉयज़। उसमें हमें दिया है कि गर्ल्स कितनी है, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो 23 है। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ जाएगा कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए, तो 60 माइनस 23 यानी कितने हो जाएंगे ये 37। ठीक है, क्लियर। 60 में से अगर 23 गर्ल्स है तो बॉयज़ कितने हैं 37 हो गए। और क्वेश्चन में हमें दिया है कि एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ कितने हैं 45, यानी यहाँ एवरेज बॉयज़ के कितने हैं 45 एंड एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स कितनी है 52, यानी एवरेज ऑफ गर्ल्स कितनी है 52। और हमें कंबाइन एवरेज फाइंड आउट करना है। यानी ये फॉर्मूला कैसे होगी, तो a इज इक्वल टू ए ग्रुप ये आ गया, दैट इज एवरेज ऑफ गर्ल्स इंटू नंबर ऑफ गर्ल्स, एवरेज ऑफ बॉयज इंटू नंबर ऑफ बॉयज अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज। यही फॉर्मूला है a1n1 प्लस a2n2 अपॉन n1 प्लस n2, क्योंकि यहाँ एक ग्रुप ये है दूसरा ग्रुप ये है। तो अगर इसमें हम वैल्यू डाल दें तो 52 मल्टीप्लाई बाई 23 प्लस 45 मल्टीप्लाई बाई 37 डिवाइड बाई, ये तो टोटल
60 होगा 23 प्लस 37 का। तो यहाँ अगर सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, 52 मल्टीप्लाई बाई 23, तो कैसे करेंगे, तो किसी भी एक नंबर को आप स्प्लिट कर दो, वहाँ से कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। जैसे कि 52 अगर 23 को स्प्लिट करते हैं तो 20 प्लस 3 कर दो, तो 0 2 2 4 2 5 10, 3 2 6 3 5 15, तो ये कितना हो जाएगा 1196 प्लस 45 इंटू 37 को अगर स्प्लिट करते हैं तो 45 इंटू 40 माइनस 3 कर देते हैं, तो 0 4 5 20, 4 4 16 17 18, ओके। और माइनस करना है 3 5 15, 3 4 12 प्लस 1 13, तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 1665। तो इसमें 1665 ऐड कर लेंगे, एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 4 5 20, 16 17 18, 3 5 15, 135 माइनस करेंगे तो 6 और 6, ठीक है। तो यहाँ से अगर टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा, ये आ जाएगा 2861, तो ये टोटल आ जाएगा 2861, सॉरी यहाँ डिवाइड बाई कितना है 60 तो है ही, तो डिवाइड बाई 60 करेंगे। अगर ये डिवाइड बाई 60 करें तो आंसर कितना आएगा, तो देखिए 2861 को डिवाइड बाई 60 करेंगे, तो अगर जब भी ये पॉइंट पे हम आ जाए तो ऑप्शन ट्रैक करना चाहिए। तो 64 से कितना हो जाएगा 240, तो 46 और 1, 67 से कितना हो जाएगा 420, तो ये कितना बचेगा 41, अभी डेसिमल में 0, तो अभी 67 से नहीं कर सकते, 66 से कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 360, 0 11 में से जाएगा तो 5 0 और 68 जा, यानी इसका आंसर क्या आएगा 47.68। तो यहाँ 47.68 है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में हमें 47.7 दिया है, 47.68 नहीं दिया है, अप्रोक्सीमेट का क्वेश्चन नहीं है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, नन ऑफ दिस। तो बेसिक क्वेश्चन था, इस तरह आप कैलकुलेशन कर सकते हो। मेनली आपको कैलकुलेशन में स्पीड होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर फॉलो करते हैं तो देखो, दिखने में थोड़ा लेंथी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ फेमस होटल द रूम्स वर नंबर्ड फ्रॉम 201 to 230. Each room gives an earning of rupees 5000 for the first 15 days of a month, and for the later half rupees 3000 per room. Find the average income per room per day over the month. यानी हमें फाइंड आउट करना है एवरेज इनकम कितनी है पर डे की ओवर द मंथ, और वो मंथ कौन सा दिया है, सितंबर। अभी सितंबर में कितने डेज आते हैं, तो 30 डेज आते हैं, वो हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो पहले हमें क्या कहा है कि रूम्स कितने हैं, 201 to 230, यानी 201 to 230 है, तो टोटल रूम्स कितने हो जाएंगे, n इज इक्वल टू 30 हो जाएंगे। ईच रूम गिव्स एन अर्निंग ऑफ रुपीज 5000 फॉर द फर्स्ट 15 डेज। अभी यहाँ देखो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि फर्स्ट 15 डेज यानी N1 हम क्या लेंगे, फर्स्ट 15 डेज की एवरेज पर डे अर्निंग कितनी है, तो वो है 5000, ठीक है। एंड फॉर द लेटर हाफ यानी बाकी के दिन, अभी सितंबर महीना का है तो सितंबर में कितने दिन होते हैं 30, ठीक है। तो बाकी के दिन कितने रहे, 30 में से 15 निकल जाएंगे, तो बाकी के 13 में उनकी एवरेज कितनी है, तो फॉर द फर्स्ट एंड फॉर द लेटर हाफ रुपीज 3000, तो एवरेज कितनी है 3000 है, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द एवरेज इनकम पर रूम। अभी यहाँ देखो ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ लो प्रॉपरली। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वहाँ नंबर्स डिफर थे, यानी गर्ल्स के कितने थे 23, बॉयज़ के कितने थे 37, तो कंपल्सरी हमें फॉर्मूला यूज़ करके वैल्यू लानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ सिचुएशन क्या है, ये दोनों सेम है 15-15। अगर नंबर सेम है तो हम डायरेक्टली अगर इसका एवरेज निकालेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो ये हमें चीज़ याद रखनी है, नहीं तो हम फिर से कैलकुलेशन करेंगे, फिर से आंसर लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये हमें याद रखना है कि जब भी नंबर सेम होंगे तो डायरेक्ट एवरेज हम वर्कआउट कर सकते हैं, दैट इज A1 प्लस A2 बाई 2। तो ये कितना हुआ 5000 प्लस 3000 डिवाइड बाई 2, तो 8000 बाई 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा 4000। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमें याद रखना है, अगर नंबर सेम है तो डायरेक्टली इसका ही एवरेज निकाल दो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप सबको मालूम हो जाना चाहिए।
तो मज़ा तो आ रहा है सेशन में। अभी हमने सेकंड क्वेश्चन किया है, जैसे आगे जाएंगे और नए क्वेश्चन हम करते जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आप उससे भी कर सकते हो a1n1 प्लस a2n2 अपन n1 प्लस n2, लेकिन आंसर वही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। देखो हर एक क्वेश्चन थोड़ा नया है, थोड़ी नई ट्रिक है। पहला डायरेक्ट फॉर्मूला था, दूसरे में हम डायरेक्टली कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है, अ फ्रूट सेलर सोल्ड बिग मीडियम एंड स्मॉल साइज ऑरेंज फॉर ₹20, 15 and ₹5 per orange respectively. The total number of orange sold in the ratio of 3:2:1. Find the average cost of orange, यानी एवरेज कॉस्ट कितनी आएगी। तो यहाँ जो है हमें मालूम है कि 3 टाइप्स ऑफ ऑरेंज है, बिग है, मीडियम है और स्मॉल साइज है, जिसमें बिग ऑरेंज की प्राइस कितनी है ₹20 पर ऑरेंज, मीडियम की ₹15 पर ऑरेंज और स्मॉल साइज की ₹5 पर ऑरेंज। और उनकी जो क्वांटिटी यानी नंबर जो है उनका हमें रेशियो दिया है, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज दैट इज 3:2:1। अभी यहाँ रेशियो दिया है, जैसे कि अगर क्वेश्चन को हम प्रॉपरली फॉलो करें तो इस तरह से है कि हमें फर्स्ट जो है कि एवरेज दी है 20 की, ₹20 पर ऑरेंज, कौन से, जो बिग ऑरेंज है उसकी। सेकंड की प्राइस, एवरेज प्राइस कितनी है रखी है, दैट इज ₹15 पर ऑरेंज, वो मीडियम है। और लास्ट जो है वो ₹5 पर ऑरेंज, जो स्मॉल है। ठीक है, और नंबर्स का जो रेशियो है दैट इज n1:n2:n3, यानी कितने कितनी क्वांटिटी है। जैसे कि ₹20 की जो प्रोपोर्शन है वो 3 है, 15 का प्रोपोर्शन कितना है 2 है, और 5 का प्रोपोर्शन कितना है दैट इज 5 है। इसका मीनिंग है ये है कि ₹20 वाले मैंगो, अगर एक बकेट में ₹20 वाले मैंगो 3 है तो ₹15 वाले कितने हो गए 2 हो गए, और ₹5 वाले कितने हो गए 5 हो गए, इस तरह से। तो ये रेशियो दिया है। अभी यहाँ कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि जब भी नंबर का रेशियो दिया है तो हमें इसे यहाँ पे एक्स सपोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि एवरेज की जो फॉर्मूला है वो फ्रैक्शन में आती है, और फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो भी कॉमन आएगा वेरिएबल वो कैंसिल हो जाता है। तो ये हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि वेटेड एवरेज कैसे डायरेक्ट निकालेंगे। तो सेम फॉर्मूला a1n1 प्लस a2n2 प्लस a3n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। तो डायरेक्टली हम वैल्यू रख सकते हैं। a1 का कितना है 20, यहाँ n1 3 प्लस a2 कितना है 15, n2 कितना ले लेंगे 2, a3 कितना है 5, n3 कितना लेंगे 5। देखो यहाँ 3x 2x 5x सपोज करोगे तब भी x तो निकल ही जाएगा, और यहाँ कितना होगा 3 + 2 + 5। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ गया कैसे हम यूज़ कर सकते हो। तो जब भी नंबर रेशियो है ना, हम डायरेक्टली ले सकते हैं एवरेज के फॉर्मूला में, ये आप याद रखो। तो 60 + 30 + 25 डिवाइड बाई कितना है 10, तो ये कितना हुआ 60 + 30 90, 90 + 20 110 115/10, तो आंसर कितना आ जाएगा 11.5। तो ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी ये कौन सा भी याद रखोगे, जब भी नंबर्स रेशियो में है और हमें कंबाइन एवरेज वर्कआउट करनी है, हम डायरेक्टली उसको n1 n2 n3 ले लो तो ये क्वेश्चन तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा, यानी इसमें भी हम फिर से वही लेंदी मेथड यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से अभी पैटर्न एक चेंज होगी। तो अभी हमने देखा ये तीनों क्वेश्चन कैसे थे कि जहाँ हमें कंबाइंड एवरेज या तो फिर वेटेड एवरेज फाइंड आउट करनी थी। अभी हम जो क्वेश्चन वर्कआउट करेंगे वहाँ जब हमें नंबर्स फाइंड आउट करने, तो नंबर्स जब भी फाइंड आउट करने हैं तो उसकी 2 मेथड है, मैं दोनों मेथड आपको दिखाऊंगा। वन दैट इज नॉर्मल मेथड और सेकंड जो होगी वो शॉर्टकट होगी। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज एज ऑफ ए क्लास इज 19 ईयर्स, यानी पूरे क्लास की एवरेज कितनी है 19 ईयर्स है, यानी ये पूरे क्लास की एवरेज हमें दी है 19 ईयर्स। ठीक है, while the average age of boys is 20 and average age of girls is 17। यह हमें क्या दिया है कि एवरेज एज ऑफ बॉयज कितनी दिया है दैट इज 20 एंड एवरेज एज ऑफ गर्ल्स वो कितना है 17 है। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 20, यानी अभी हमें दिया है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं वो भी 20 है। देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, यह हमें क्या फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है,
तो ये हमें तो मालूम तो पड़ ही जाता है कि यहाँ दो ग्रुप है, एक बॉयज़ का है गर्ल्स का है, यानी वेटेड एवरेज हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहले वेटेड एवरेज की फॉर्मूला अगर अप्लाई करिए तो A इज इक्वल A1N1 प्लस A2N2 अपॉन N1 प्लस N2। ओके, यहाँ क्या होगा कि ये जो है वो बॉयज़ का ग्रुप ले लेते हैं, ये गर्ल्स का ग्रुप ले लेते हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ नंबर ऑफ गर्ल्स इस तरह से। तो यहाँ कितना होगा, एवरेज ऑफ बॉयज़ कितना है 20, नंबर्स कितना है 20, ठीक है। एवरेज ऑफ गर्ल्स कितनी है 17, नंबर ऑफ गर्ल्स हमें मालूम नहीं है, और ये टोटल एवरेज भी हमें मालूम है कितना है 19। अभी यहाँ नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है 20 प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, सबको मालूम पड़ गया कैसे दिया है इक्वेशन। तो डायरेक्टली फॉर्मूला में हमने वैल्यू रख दी है। अभी इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले 19 20 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो एक स्टेप हम लिख लेंगे कि 90 इंटू 20 प्लस NG इज इक्वल टू 20 से कितना होगा 400 प्लस 17 इंटू NG। देखो जिससे कैलकुलेशन की स्पीड है वो डायरेक्टली भी कर सकता है, मैंने यहाँ एक स्टेप ज़्यादा रखा है। 19 2 से कितना होगा 38 ले 380, 19 NG इज इक्वल टू 400 प्लस 17 NG। तो अगर ये यहाँ आएगा तो 19 नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस 17 नंबर ऑफ गर्ल्स, तो कितना हो जाएगा 2 नंबर ऑफ गर्ल्स, और ये 400 में से 380 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 20। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ जाएगी 20/2, यानी कितना आ जाएगा आंसर 10। तो ये एक मेथड है कि जहाँ हम फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं और फिर हमारा आंसर आता है। लेकिन कई बार अगर ये वैल्यू कॉम्प्लेक्स होती है तो यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है। अगर सिंपल नंबर्स है तो आप इसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर नंबर्स कॉम्प्लिकेटेड आते हैं तब हमें थोड़ा इसमें चेंज करना पड़ेगा, और तब हम अप्लाई कर सकते हैं दैट इज शॉर्टकट मेथड। तो यही क्वेश्चन में शॉर्टकट हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखो अभी हमें क्या दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम है यहाँ पे कि टोटल एवरेज कितनी है 19 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे व्हाइल द एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 20। अभी हमें इस तरह से कि एवरेज बॉयज की कितनी है 20 है, एवरेज ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो एवरेज ऑफ गर्ल्स हमें दिया है दैट इज 70। द नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, तो ये नंबर ऑफ बॉयज हमें मालूम है वो कितने हैं 20। देन फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स, वही क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया है, एवरेज ऑफ बॉयज 20 है, एवरेज ऑफ गर्ल्स 17 है, और टोटल एवरेज हमें मालूम है, तो इससे इस तरह हमें रखना है कि टोटल एवरेज कितना है 19, ठीक है। ये जो मेथड है दैट इज बेस्ड ऑन एलिगेशन एंड मिक्सचर। तो यहाँ क्या होगा, बॉयज़ की एवरेज 20, गर्ल्स की एवरेज 17, कंबाइन एवरेज कितना है 19। अभी हम इससे इस तरह से करेंगे कि यहाँ जो ये वैल्यू है तो 19 माइनस 17 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, और इसमें से लार्जर वैल्यू कौन सी है 20, तो यहाँ क्या करेंगे 20 माइनस 19, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1। अभी याद रखो कि यहाँ एवरेज ऑफ बॉयज़ दिया है तो यहाँ हमें मिलेगा नंबर ऑफ बॉयज़, यहाँ एवरेज ऑफ गर्ल्स दिया है तो यहाँ क्या मिलेगा नंबर ऑफ गर्ल्स, पर ये किस में मिलेगा दैट इज इन रेशियो, यानी ये रेशियो में मिलेगा कि नंबर ऑफ बॉयज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स, तो वो कितना हो जाएगा 2/1। और यहाँ से हमें मालूम है कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है 20 बाई नंबर ऑफ गर्ल्स, तो ये कितना है 2, तो यहाँ से मालूम पड़ जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ जाएगा 20/2 यानी 10। तो ये बहुत ही ईजी मेथड है, कैलकुलेशन बहुत ही कम हो जाता है, सिंपल नंबर वैल्यू रख दो, रेशियो वर्कआउट कर लो और आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो हमें याद रखना है कि हम ये पैटर्न यूज़ करें जिससे कि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। और 2 क्वेश्चन हम इस पैटर्न में करेंगे जिससे कि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में द एवरेज सैलरी ऑफ द एंटायर स्टाफ इन ऑफिस इज 250 पर मंथ। तो पूरे स्टाफ की कितनी है 250 है पर मंथ। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर इज 520 एंड दैट ऑफ नॉन ऑफिसर इज 200। यानी यह हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि एवरेज जो है वो ऑफिसर्स की कितनी है 520 है, एंड द एवरेज ऑफ नॉन ऑफिसर्स, यानी एवरेज ऑफ नॉन ऑफिसर्स जो है वो कितनी है 200। और हमें मालूम है कि कंबाइन एवरेज कितनी दी है दैट इज 250। क्वेश्चन आगे फॉलो करें। इफ द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज 15, यानी हमें कौन सी वैल्यू दी है, नंबर ऑफ ऑफिसर्स की वैल्यू हमें दी है, नंबर ऑफ ऑफिसर्स कितना है दैट इज 15, और हमें फाइंड आउट करना है टोटल, सेम क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स, यानी यहाँ हमें NN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सेम सिचुएशन, यहाँ से क्रॉस कर लो, यहाँ 250 माइनस 200 कर दो तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा,
और यहाँ 520 माइनस 250 कर लो तो ये कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। ठीक है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दो, यहाँ भी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दो, तो रेशियो किसका मिलेगा। यहाँ अगर हमने एवरेज ऑफ ऑफिसर लिखा है तो नंबर ऑफ ऑफिसर, यहाँ नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर, तो रेशियो कितना होगा 50/270, ये एक जीरो निकाल देंगे। तो यहाँ हमें दिया है कि नंबर ऑफ ऑफिसर्स कितना है 15 अपॉन नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर इज इक्वल टू 5/27। इसको हम डायरेक्टली 5 3 ज़ा 15, यानी नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स कितना होगा 27 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी आंसर कितना आ जाएगा 81। तो हमारा आंसर कितना आएगा, डेट इज 81। तो डायरेक्टली इजी रहेगा ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखो, ओके सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 6, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 कैंडिडेट्स इन एग्जामिनेशन आर 45। कितने कैंडिडेट्स है, 100 कैंडिडेट्स है और एवरेज किया है उनकी 45, यानी हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और सभी स्टूडेंट्स की एवरेज दी है। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द पास स्टूडेंट्स आर 50 while the average marks of the failed students is 40। यह हमें क्या दिया है कि जो एवरेज पास हुए हैं वो कितने हैं, सो दैट इज 50, और एवरेज जो फेल हुए हैं वो कितने हैं 40। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्जामिनेशन, यानी हमें ये फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पास हुए वो कितने हैं। अभी देखो यहाँ हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में क्या था, एक नंबर दिया था, लेकिन हमें यहाँ क्या दिया है, टोटल नंबर दिया है, n दिया है। तो अगर ये सिचुएशन भी आती है तो हमारे लिए इजी है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है क्योंकि हमारे पास ये दोनों एवरेज है और कंबाइन एवरेज भी है। तो सेम कि एवरेज जो पास हुए वो कितने हैं 50, एवरेज जो फेल हुए वो कितने हैं 40, इनकी कंबाइन एवरेज कितनी है तो वो है 45। ठीक है, तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो 45 माइनस 40 तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ से हम निकालेंगे 50 माइनस 45 तो ये भी कितना आ जाएगा 5, यानी नंबर ऑफ पास डिवाइड बाय नंबर ऑफ फेल, उनका रेशियो क्या होगा 5/5, यानी क्या होगा 1:1। अभी यहाँ हम कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ कर सकते हैं, रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें मालूम पड़ गया कि नंबर ऑफ पास इज टू नंबर ऑफ फेल का रेशियो कितना है 1:1, यानी सेम ही है। तो यहाँ अगर नंबर ऑफ पास हमें वर्कआउट करने हैं तो नंबर ऑफ पास कितने हो जाएगा 1/2, यानी टोटल इनका पार्ट है 1, लेकिन कितने में से 1 + 1, और टोटल नंबर हमें मालूम है कितना है 100 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 50। और डायरेक्टली भी यहाँ से मालूम पड़ जाता है 1:1, तो ये इक्वली डिवाइड होगा नंबर्स कि 100 का इक्वल डिवाइड कितना होगा 50-50। ये मेथड मैंने इसलिए बताया कि सपोज ये रेशियो अलग आए, 2:3 आ सकता है, 1:3 आ सकता है। तो यहाँ नंबर ऑफ पास अगर हमें वर्कआउट करना है तो 1 आउट ऑफ टोटल 1 + 1 यानी 2 इंटू टोटल नंबर्स कितना है 100, तो ये आंसर हमें मिल जाएगा। उसी तरह अगर नंबर ऑफ फेल्स होगा तो 1 आउट ऑफ टोटल इंटू 100, तो वहाँ से नंबर ऑफ फेल्स भी हमें मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक वेटेड एवरेज की पैटर्न है, दैट इज के वेटेड एवरेज जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा एंड सेकंड पार्ट में, जिसमें हम शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी को समझ में आ रहा होगा, यानी अभी कोई भी क्वेश्चन अगर वेटेड एवरेज का आता है तो हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं, और वो जो कॉन्सेप्ट आता है वो हमारा सेकंड पार्ट में आता है, दैट इज टोटल का कॉन्सेप्ट, कि हम कैसे टोटल का कॉन्सेप्ट यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे हम जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 लिखने में लेंदी है, ओके, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सभी क्वेश्चन हमारे लिए ईजी रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखते हैं, द एवरेज वेट ऑफ ऑल द 11 प्लेयर्स ऑफ CSK इज 50 kg। तो हम जैसे क्वेश्चन रीड करेंगे वैसे डेटा लिखते जाएंगे। तो हमें दिया है कि एवरेज वेट ऑफ 11 प्लेयर्स, यानी कितने प्लेयर्स दिए हैं 11 दिए हैं, और उनकी एवरेज कितनी है तो वो है 50 kg उनकी एवरेज है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 लाइट वेट प्लेयर, यानी ये जो 11 है उसमें से एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 यानी पहले 6 की एवरेज कितनी दी है, तो हमने यहाँ यूज़ कर लिया N1। तो यहाँ एवरेज कितनी दी है उनकी, तो वो है 49 kg। ठीक है, लेकिन ये किसका है, जिसका वेट लाइट वेटेड है, यानी 6 लोग जो ऐसे है जिसका वेट लाइट वेट है,
तो उनकी एवरेज है 49 kg एंड दैट ऑफ 6 हैवीएस्ट वेट, यानी 6 लोग ऐसे, यानी 6 प्लेयर ऐसे हैं जिसका वेट ज़्यादा है, तो वो कितना है 52 kg, तो वो हैवीएस्ट वेट वाला है। देन द एवरेज वेट ऑफ द प्लेयर विच इज लाइज इन द 6th पोजिशन, यानी एवरेज वेट किसकी वर्कआउट करनी है, लाइज इन द 6th पोजिशन इन द लिस्ट ऑफ प्लेयर्स व्हेन ऑल द 11 प्लेयर्स ऑफ CSK आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेट। यानी ये क्वेश्चन हमें इस तरह से है कि हमें दिया है 11 प्लेयर्स की टोटल एवरेज कितनी है, हमें दिया है उसमें से 6 प्लेयर जिसका वेट लाइट वेट है उनकी एवरेज दी है, और अनदर 6 प्लेयर्स के जिनका वेट हैवी वेट है तो उनका भी हमें एवरेज दिया है। और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है कि जब हम सभी प्लेयर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो 6th नंबर का जो प्लेयर है उसकी वेट कितनी होगी, ये हमें वर्कआउट करनी है। तो ये कॉन्सेप्ट कैसा है कि जैसे कि अगर यहाँ देखेंगे तो 11 प्लेयर्स है, लेकिन उसके ग्रुप कैसे हुए, फर्स्ट 6 लाइट वेटेड एंड अनदर 6 हैवी वेट, यानी ये अगर ये टोटल अगर वर्कआउट करें तो 6 + 6 कितना होगा 12। तो ये कैसे होगा, तो इस तरह से होगा कि जब भी हम 11 प्लेयर्स को रखेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो अब मान लेते हैं कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया सभी प्लेयर को, यानी जो लाइट वेट है वो यहाँ है, हैवी वेट है तो यहाँ है, यानी फर्स्ट 6 लाइट वेट, फर्स्ट 6 लाइट वेट क्या होगा, ये पहले 6 प्लेयर होंगे जो लाइट वेटेड है, और लास्ट 6 लाइट वेटेड कितना होगा, हैवी वेट कितना होगा, लास्ट 6 हैवी वेट, यानी ये 6 आ जाएंगे। तो अभी क्या होगा कि यहाँ जो 6th प्लेयर जो है वो 2 बार उसका कैलकुलेशन हुआ है, वो पहले 6 में भी आएगा लाइट वेट में, और वो लास्ट 6 में भी आएगा हैवी वेट में। तो अभी इसका जो अगर हमें वेट वर्कआउट करना है तो वो कैसे वर्कआउट करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर इसका टोटल हमें मिल जाए तो फर्स्ट 6 प्लेयर का टोटल, इसका टोटल हमें मिल जाए, लास्ट 6 प्लेयर का टोटल, यानी टोटल करेंगे तो कितने का हुआ 12 प्लेयर्स का टोटल, इसका प्लस इसका, और इसमें से अगर हम 11 प्लेयर्स को माइनस कर दे, उनका वेट अगर माइनस कर दे तो किसका वेट बचेगा, 6th का बचेगा। तो वो इस तरह से होता है कि 6 प्लेयर का वेट कितना होगा, तो क्या करेंगे कि जो T1 है, यानी यहाँ का जो टोटल आएगा, ओके, प्लस T2 है, यहाँ का जो टोटल आएगा, इसमें 6 प्लेयर्स है, इसमें 6 प्लेयर्स है, माइनस क्या करेंगे T कि जिसमें 11 प्लेयर्स है, लेकिन यहाँ भी 6 प्लेयर ऐड होगा, यहाँ भी 6 प्लेयर ऐड होगा, इसलिए टोटल कितना है 12 का है, और ये 12 के टोटल में एक ज़्यादा है, वो कौन सा ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, क्योंकि उसका 2 बार कैलकुलेशन हुआ है, उसमें से 11 प्लेयर का वेट माइनस कर दो तो आंसर आ सकता है। अभी T1 कितना है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि T1 कितना है, तो 49 × 6, तो 6 9 = 54, 6 4 = 24 प्लस 5, तो ये कितना होगा 294। यहाँ अगर टोटल निकालेंगे तो 6 2 = 12, 6 5 = 30 + 1 31, तो ये हो जाएगा 312, यानी ये जो टोटल है वो है हमारा 294 प्लस ये जो टोटल है वो हमारा 312 माइनस ये जो टोटल है ये कितना है 50 × 11, तो 550 माइनस 550, तो ये होगा 606 माइनस 550, यानी 56 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी हमें समझना है, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो एकदम सिंपल लॉजिक है, जो भी टोटल बड़ा बनता है उसमें से छोटे टोटल को माइनस कर दो तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबको मालूम पड़ गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे। The average expenditure of Sharma for the January to June is rupees 420 and he spent rupees 1200 in January and rupees 1500 in July. The average expenditure for the months of February to July. तो एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है फ्रॉम फेब्रुआरी टू जुलाई। यहाँ भी हम कॉन्सेप्ट किसका यूज़ करेंगे, ऑफ टोटल का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो पहली लाइन में हमने क्या दिया है कि अगर एवरेज एक्सपेंडिचर जो शर्मा का है फ्रॉम जनवरी टू जून, यानी जनवरी टू जून तक का एवरेज कितना है, तो एवरेज दिया है 4200। अब ये मंथ्स कितने हैं, 6 मंथ, जनवरी टू जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, और इनका एवरेज कितना है A1 है। तो इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्टली पहले टोटल वर्कआउट कर लो। टोटल कितना होगा A1N1, यानी ये कितना हो जाएगा 4200 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 2 6,
तो ये हो जाएगा 25200, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 25200 आ जाएगी। ठीक है, अभी क्या है, ही स्पेंड ₹1200 इन जनवरी, जनवरी में कितने स्पेंड किया 1200, एंड ₹1500 इन जुलाई, जुलाई में कितने स्पेंड किया 1500। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, द एवरेज एक्सपेंडिचर फ्रॉम फरवरी टू जुलाई, यानी हमें एवरेज फाइंड आउट करनी है फरवरी टू जुलाई तक की, यानी फरवरी टू जुलाई तक की अगर हम कैलकुलेट करें तो नंबर्स कितने आ जाएंगे, तो 6 मंथ्स फिर से आ जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए फरवरी टू जुलाई। हमारे पास डेटा किससे है, जनवरी टू जून के डेटा है, टोटल इतना है, जनवरी के डेटा दिए हुए, लेकिन यहाँ हमें जनवरी नहीं चाहिए क्योंकि हमें कैलकुलेट कहाँ से करना है, फरवरी से कैलकुलेट करना है। हमें जुलाई चाहिए, यहाँ जो है देखो जैन टू जून है जिसमें हमें जनवरी नहीं चाहिए लेकिन जुलाई चाहिए, तो हम कैसे करेंगे कि जैसे कि जो भी जनवरी टू जून के जो टोटल है उसमें से हम जनवरी का माइनस कर देंगे क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए, और जुलाई का अगर हम ऐड कर देंगे क्योंकि वो हमें चाहिए, तो हमें मिल जाएगा फरवरी टू जुलाई। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि जैन टू जून का टोटल कितना है 25200, उसमें से जनवरी माइनस कर दो तो जनवरी का कितना है एक्सपेंडिचर 1200, और जुलाई का ऐड कर दो दैट इज 1500, तो -1200 प्लस 1500 यानी कितना ऐड होगा 300, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 25550, और हमें निकालनी है एवरेज ऑफ फरवरी टू जुलाई। तो ये इसको कितने मंथ्स है 6, तो इसको डिवाइड बाय 6 कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 4 ज़ा 24, ओके 15, 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30 और 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 4250। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4250। तो बेसिक कॉन्सेप्ट टोटल की, जब भी एवरेज और नंबर्स दिए सिंपल टोटल फाइंड आउट करो और वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन है ये सेशन का, तो क्वेश्चन नंबर 9 हम फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा बहुत ही लेंथी दिख रहा है लेकिन इतना टफ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं हम। एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ मिस्टर रवीज फैमिली फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स इज ₹2750। जैसे हम क्वेश्चन रीड करेंगे डेटा एंट्री करते जाएंगे। तो एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ मिस्टर रवि फॉर फर्स्ट 3 मंथ, यानी पहले 3 महीने में रवि की एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है 2750, एक्सपेंडिचर दिया है कितना है 2750 फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, उसके बाद के 3 मंथ्स की उसकी एवरेज कितनी है डेट इज 2940, एंड फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, यानी लास्ट 3 मंथ्स में उसकी एवरेज कितनी है डेट इज 3150। तो ये हमें यहाँ से मालूम तो पड़ ही जाता है कि पहले 3 महीने में एवरेज 2750 है, यानी पर मंथ उसका एक्सपेंडिचर कितना है 2750, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो टोटल तो मिल ही जाएगा। यहाँ भी टोटल मिल सकता है, यहाँ भी टोटल मिल सकता है, लेकिन थोड़ा लॉजिक यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ नंबर सभी सेम है, तो हर बार मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो टाइम बहुत ही वेस्ट होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अगर इसका टोटल निकलना है तो डायरेक्ट लिखिए, यहाँ टोटल कितना होगा A1N1 प्लस A2N2 प्लस A3N3, ठीक है, सबको मालूम पड़ गया इसका टोटल और इसका टोटल, ठीक है। तो अभी जो है, अभी इसका कैलकुलेशन हम करते हैं कि A1 कितना है, तो A1 जो है वो है 2750 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2940 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3150 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ अगर 3 कॉमन निकालेंगे तो अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी 2750 प्लस 2940 प्लस 3150, ठीक है। और इसका अगर टोटल हम निकालेंगे तो ये टोटल कितना होता है, तो अभी मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 0 4, ठीक है, 10 11 और 7 8, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8840 है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 0 0, 3 4 12, 3 8 24 प्लस 1 25, 3 8 24 प्लस 2 26, तो ये वैल्यू हो जाएगी 26520। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर सभी जो टर्म है N1 N2 N3 अगर वो सेम है तो इस तरह से डायरेक्टली हम कॉमन निकाल के उसका कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड में कर सकते हैं। तो ये टोटल आ गया 26520। अभी हमें क्या है क्वेश्चन में, इफ हिज फैमिली सेव्स ₹4980, यानी ये हो गया हमारा एक्सपेंस टोटल 9 मंथ्स का। इफ हिज फैमिली सेव्स, तो फैमिली कितनी सेव करती है, तो फैमिली जो सेव करती है वो 4980 है 9 मंथ्स में, यानी 9 मंथ्स में फैमिली कितनी सेव करती है 4980।
देन फाइंड द एवरेज मंथली इनकम फॉर द 9 मंथ्स, यानी हमें फाइंड आउट करना है कि 9 मंथ्स की एवरेज इनकम कितनी होगी। तो एक्सपेंस का डेटा हमें मिल गया 9 मंथ्स का 26,520 उसका एक्सपेंस है। सेविंग का डेटा मिल गया 4980। और अगर हम इनकम की बात करेंगे तो इनकम क्या होता है, तो इनकम यानी एक्सपेंस प्लस सेविंग, ये हो गई हमारी इनकम की फॉर्मूला। तो एक्सपेंस कितना है 26520, सेविंग कितना आ गया सो दैट इज 4980। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आता है 9 10, तो ये हो गया 5 10 11 और ये 31500, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 31500। लेकिन हमें एवरेज निकालनी है, पर मंथ इनकम कितनी है, तो एवरेज पर मंथ कितनी होगी, तो टोटल मंथ्स कितने हैं 9, तो 3150 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 9 3 ज़ा 27 यानी 45, 9 5 ज़ा 4500 यानी आंसर कितना आ जाएगा 3500। तो ये क्वेश्चन भी टोटल के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आ गया दैट इज ऑफ इनकम। तो इस तरह से हम ये एवरेज को जो है क्वेश्चन जो टोटल को यूज करके हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी हमने देखा कि थोड़ा कैलकुलेशन अगर जब भी लेंदी होता है तब हमारी कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए। तो आज का सेशन में हमने ये स्टडी किया दैट इज वेटेड एवरेज का यूज़ कैसे होता है और टोटल का यूज़ कैसे होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट सेशन में और हम माइसेलिनियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो प्लीज़ आप स्टडी करिए। और अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।